हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास पॉलिटी का चैप्टर राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट के इंपॉर्टेंट टेक्सुअल क्वेश्चन। मैं करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एंटी अर्क मूवमेंट जो था वो कैसे एक औरतों का मूवमेंट बनकर रह गया, कैसे। ठीक है, अब एंटी अर्क मूवमेंट आपको पता है कि एंटी अर्क मूवमेंट जो था वो आंध्र प्रदेश की औरतों के द्वारा शराबबंदी के खिलाफ शुरू किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो औरतें थी वो चाहती थी कि वहाँ पर शराब को ना बेचा जाए, वाइन को ना बेचा जाए, जिसको कि वहाँ पे अर्क कहा जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाइन पीने से उनकी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो बड़ी ही ख़राब हो रही थी, क्योंकि घर के जो आदमी लोग थे वो शराब पीकर एक तो पैसा वेस्ट करते थे, दूसरा नंबर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा करते थे। ठीक है, तो यस, हम कह सकते हैं कि एंटी अर्क मूवमेंट जो था वो एक वुमेन मूवमेंट का एक पार्ट था। क्यों? क्योंकि एंटी अर्क मूवमेंट ने जो औरतें थी उनको एक प्लेटफॉर्म दिया था। यहाँ पर वो अपने जो प्राइवेट इश्यूज जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा को खुलकर डिस्कस कर सकती थी, लोगों के सामने रख सकती थी। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट थी ये स्पेशली कुछ इश्यूज पर फोकस कर रहा था, जैसे कि सेक्सुअल वायलेंस जो कि औरतों के साथ की जाती थी उनके घरों के अंदर या घरों से बाहर, जो उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस की जाती थी, ये उन स्पेशल इश्यूज पर फोकस करता था। ठीक है, अब जो औरतें थी उन्होंने दहेज के खिलाफ जितने भी अभियान शुरू किए गए थे उनमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और उन्होंने पर्सनल और प्रॉपर्टी लॉ की डिमांड की, जो कि जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो कंपेन थी, ये जो अभियान था, इसने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया सोशल अवेयरनेस में, जिसके कारण जो बातें थी वो लीगल रिफॉर्म से शिफ्ट होकर ओपन सोशल कन्फ्रंटेशन पर पहुंच गई। यानी कि अब औरतें जो थी वो खुलकर सामाजिक संघर्ष कर सकती थी, खुलकर अपनी बात लोगों के आगे रख सकती थी। ठीक है, इससे क्या हो गया, जो औरतें थी वो काफ़ी ज़्यादा सोशली अवेयर हो चुकी थी। पहले तो ये सिर्फ आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, छोटे से भाग में, फिर पूरी आंध्र प्रदेश में ये जो एंटी अर्क मूवमेंट था ये शुरू हो गया था। अब औरतें ज़बरदस्ती दुकानों को बंद करवाने लगी थी। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको इस चीज़ से पावर मिली थी। ठीक है, अब जिसके कारण क्या हुआ कि अब जो औरतें थी उन्होंने 90s के दशक में, 90s में अब जो राजनीति थी वो उसमें भी अपना भाग यानी कि रिप्रेजेंटेशन चाहती थी, जिसके कारण 73rd और 74th अमेंडमेंट ने क्या किया कि औरतों को लोकल लेवल जो पॉलिटिकल ऑफिस थे उनमें रिजर्वेशन ग्रांट की। यानी कि अब कुछ प्रतिशत जो सीटें थी वो औरतों के लिए खाली छोड़ी जाती थी, यानी कि उन सीटों पर औरतें ही जॉब कर सकती थी। जैसे कि आपको पता है, जैसे आज भी 33 रिजर्वेशन जो है, 33% जो रिजर्वेशन सीट्स हैं वो औरतों के लिए होती हैं। थैंक यू।